आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 ब्रिज प्रोग्राम हिंदी बुक से पाठ नंबर 5 को। इसमें एक सूचनात्मक लेखन दिया गया है नाइट पैरेट के बारे में। देखिए, नाइट पैरेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। लिखा है इसमें नाइट पैरेट के बारे में कि नाइट पैरेट दुनिया का सबसे दुर्लभ और रहस्यमय पक्षी माना जाता है। यह पक्षी अपने अनोखे जीवन शैली और व्यवहार के कारण वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह पक्षी ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यह केवल रात में सक्रिय रहता है, इसलिए इसे नाइट पैरेट कहते हैं। इसे पहली बार 19वीं सदी में देखा गया था, लेकिन इसके बाद लगभग एक सदी तक यह पक्षी नहीं देखा गया। 2013 में इसकी दोबारा खोज हुई। फिर लिखा है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनिया भर में इसकी संख्या मात्र 40 से 200 के बीच है। आगे लिखा है कि इसकी हरी पीली रंगत वाली छोटी छोटी पंखुड़ियों के कारण यह रात में भी चमकता है। यह अपनी रहस्यमय आदतों और छिपने की क्षमता के कारण आसानी से नहीं दिखता। और आखिर में लिखा है कि फिलहाल वैज्ञानिक इसके संरक्षण, इसके बचाव के प्रयास कर रहे हैं ताकि यह विलुप्त ना हो, इसकी प्रजाति खत्म ना हो। अब आगे आपके सामने एक प्रश्न पूछा गया है। लिखा है कि नाइट पैरेट या किसी अन्य पक्षी या जीव जंतु की जानकारी इंटरनेट से खोजकर बॉक्स में लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने एक लिखा है सही दुर्लभ पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। इसमें लिखा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हिंदी में भारतीय गोडावन कहा जाता है, भारत का सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी है। यानी वो भी इसकी प्रजाति संकट में है, खत्म होने की कगार पर है। यह मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पाया जाता है। इसका शरीर बड़ा और मजबूत होता है और यह दिखने में भूरे रंग का होता है। आगे लिखा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वजन लगभग 15 किलो तक होता है और इसकी ऊंचाई करीबन 1 मीटर तक होती है। यह पक्षी जमीन पर घूमता है और बहुत ऊंचा तक उड़ भी सकता है। यह पक्षी ज़्यादातर खुले घास के मैदान में रहता है। इसकी संख्या अब बहुत कम हो गई है, इसलिए इसे बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य कारण क्या है इसके कम होने के? निवास स्थान की कमी, यानी इनकी रहने की जगह की कमी। नेक्स्ट है अवैध शिकार। फिर उसके बाद है बिजली के तारों से टकराने की घटना की वजह से ये काफ़ी मारे जाते हैं। और आखिर में लिखा है कि सरकार और कई पर्यावरण संगठन इस पक्षी को बचाने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। अगर इसे नहीं बचाया गया तो यह पक्षी आने वाले समय में हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। अब शुरू करते हैं इसके आगे के पाठ को। पाठ का नाम है क्यों नहीं मैं भी बनती लेखिका। अब इस पाठ को मैं बड़ी ही आसान भाषा में इसका एक सारांश बताने वाला हूँ, बड़े ही सरल शब्दों में। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ने वाला, आप अपनी किताब से इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसका सिर्फ एक सारांश बताऊंगा। इस कहानी में लिखा है कि शिवा नाम की एक लड़की बहुत उदास थी। वह अकेले अपने कमरे में बैठी थी। जब भी वह उदास होती थी, खिड़की के पास जाकर बैठ जाती थी। खिड़की से मीठी मीठी धूप आती थी और आंगन में रंग बिरंगे फूल और तितलियां उड़ती दिखाई देती थी। इसी बीच एक दिन डाकिया की घंटी बजी। शिवा को उम्मीद थी कि उसके लिए कोई पत्र या मैगजीन आई होगी, लेकिन डाकिये ने सिर्फ पापा के नाम पर एक पत्रिका दी। शिवा दुखी हो गई क्योंकि उसे भी लेखिका बनना था और उसकी कोई भी रचना कहीं छपी नहीं थी। वह फिर से खिड़की के पास जाकर बैठ गई। उसने सपना देखा कि उसका भी अपना सुंदर कमरा होगा जिसमें उसकी लिखी किताबें और पत्रिकाएं रखी होंगी। तभी उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा, तुम जो रोज़ देखती हो और सोचती हो वही लिखा करो। शिवा ने ठान लिया कि वह जरूर लेखिका बनेगी। उसने लिखना शुरू कर दिया। अपनी माँ के हाथों का स्वादिष्ट खाना, घर की बातें, फूल, तितलियाँ, पिता के कपड़े, सुखाने की रस्सी पर उड़ते कपड़े, सब कुछ। काफ़ी समय बाद डाकिये ने उसके नाम पर एक पार्सल दिया। उसमें उसकी लिखी रचनाएं किताब की शक्ल में छिपकर आई थी। मतलब उस पार्सल में उसकी लिखी हुई जो रचनाएं थी वो एक किताब में छपकर आई थी। किताब की एक तस्वीर थी जिसमें तितलियां उड़ रही थी और वह यानी शिवा खुद भी उन तितलियों के साथ उड़ते हुए अपने आप को महसूस कर रही थी।
उसने कमरे की दीवार पर वही किताब टांग दी और दूर देश की एक छोटी लड़की की फोटो देखकर सोचने लगी, क्यों नहीं मैं भी बनती लेखिका। इसकी मुख्य सीख है कि अगर हम मेहनत और धैर्य से अपने सपनों पर काम करें तो हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है, इस कहानी का मंचन करने के लिए संवाद लिखिए। तो उत्तर होगा इसमें, शिवा उदास होकर बोलती है, क्यों नहीं मैं भी लेखिका बन सकती। तो माँ इस पर जवाब देती है, बेटा तुम तो रोज देखती हो, सोचती हो, वही लिखो। तो शिवा कहती है, लेकिन मेरे पास कोई बड़ा कमरा या किताबें नहीं है। तो माँ इस पर जवाब देती है कि लेखिका बनने के लिए बड़ा कमरा या चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ मन की बातें लिखनी चाहिए। तभी डाकिये की घंटी बजती है। डाकिया शिवा का नाम लेता है, शिवा ये तुम्हारे लिए पार्सल आया है। शिवा खुश होकर बोलती है, ये मेरी किताब है, मैं सच में लेखिका बन गई। अगला प्रश्न, आपके विचार से कहानीकार बनने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी, उसकी सूची बनाइए। तो जवाब है इसमें, रोज कुछ ना कुछ लिखने की आदत होनी चाहिए आपके अंदर। नेक्स्ट है, आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखना, किताबें और लेख पढ़ना, अपनी भाषा पर काम करना, अपनी कल्पनाओं को उड़ान देना, गलतियों से सीखना और धैर्य और मेहनत रखना। अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि शिवा अब प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी है, आपको उसके साक्षात्कार करने जाना है, उसे क्या क्या प्रश्न आप पूछोगे। तो पहला आप प्रश्न पूछ सकते हो, शिवा जी लेखिका बनने की प्रेरणा आपको कैसे मिली। अगला सवाल, शुरुआत में क्या क्या कठिनाइयाँ आई। अगला सवाल, आपने पहली कहानी कब लिखी। फिर लेखिका के लिए समय कैसे निकालती हैं, लिखने के लिए समय कैसे निकालती हैं। अगला सवाल है, आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है। इसके बाद अगला सवाल, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी। और आखिर में एक और सवाल कि आपकी आने वाली किताब का नाम क्या होगा या क्या है। अगला प्रश्न, अपने मित्र को इस रचना की जानकारी देते हुए पत्र या ईमेल लिखिए और बताइए कि कैसे इस रचना ने कहानी की पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो एक पत्र इस तरीके से आप लिख सकते हो, प्रिय मित्र नमस्ते, आज मैं तुम्हें हिंदी की एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी क्यों नहीं मैं भी बनती लेखिका के बारे में बता रही हूँ। इस कहानी में शिवा नाम की लड़की अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करती है। उसकी कोशिश और हिम्मत देखकर मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। अब मैं भी रोज़ कुछ लिखने और किताबें पढ़ने की आदत डालने लगी हूँ। मुझे यकीन है कि अगर हम मेहनत करें तो हम भी लेखक या लेखिका बन सकते हैं। तुम भी यह कहानी ज़रूर पढ़ना, तुम्हारी मित्र, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा, इसके प्रश्न के सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।